तो राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमारे देश में आजकल जाति विवाद के ऊपर बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो उसी के चलते चलते हमने अपने साथ शिवम भट्ट जी को लाया है, जिनसे हम आज पूछने वाले हैं कि जाति विवाद के बारे में उनकी क्या सोच है, वो क्या सोचते हैं इस चीज के बारे में। तो जो मदरसे के बच्चे होते हैं उनकी सोच तो आपने देखी होगी कि वो क्या सोचते हैं। तो एक ऋषिकुल का छात्र वो क्या सोचता है उसके बारे में पूछते हैं। तो शिवम भट्ट जी। राधे राधे मित्रों, सबसे पहले मैं यतन शर्मा जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे अपने इस पॉडकास्ट में बुलाया है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे देश में जातिवाद क्यों हो रहा है, और इसमें अगर आप हमारी सोच जानना चाहते हैं, हमारे गुरुकुल वाले छात्र, तो सबसे पहले तो हमारे उसमें जातिवाद का कोई विवाद है ही नहीं। हमारे यहाँ गीता में स्पष्ट लिखा है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ओम चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्ता रममाम विद्य कर्ता रमव्ययम। अर्थात जो हमारी 4 जातियां हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनको हमने इनके कर्मों के विभाग से बांटा गया है। तो फिर कोई जन्म से नहीं होता है, ठीक है। जातिवाद ये जन्म से नहीं है, कर्मों से होता है। यानी कि अगर आपके जन्म, मान लो आप क्षत्रिय का है और आप कर्म ब्राह्मण वाले करते हैं, तो आप ब्राह्मण कहलाए जाएंगे। तो जातिवाद का तो कुछ हमारे इसमें है ही नहीं। दूसरा, हमारे यहाँ आता है कि वसुधैव कुटुंबकम, इसकी भावना लेके हम लोग चलते हैं, यानी कि पूरा संसार, विश्व ही हमारा परिवार है। तो जैसा कि शिव भट्ट जी ने हमें अभी बताया कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर हम चलते हैं, तो उसी के चलते चलते बांग्लादेश में हमारे एक हिंदू भाई को जला के उन्होंने मार दिया था। तो उसके बारे में क्या है, मतलब वो दंगा फसाद कौन करवा रहा है, तो वो पूछते हैं शिव भट्ट जी। देखिए, ये जो भी हुआ है बहुत दुखद समाचार है और बहुत गलत हुआ है। किसी एक व्यक्ति को केवल उसके धर्म के ऊपर उसे जिंदा जला देना बहुत गलत है, और जला देना तो कितना बुरा है। हमारे शास्त्रों में सबसे पीड़ित करने वाली सजा बताई गई है। पर इसमें मेरा एक प्रश्न ये है, ये लोग जो कहते हैं कि अगर भारत में ये सब कुछ होता है, तो कहते हैं कि यहाँ बीजेपी है, आरएसएस है, बजरंग दल है, इनके कारण ये सब हुआ है। तो वहां पे ना तो बीजेपी है, ना आरएसएस है, और ना बजरंग दल है। तो ये करवाया किसने, आप ये बताइए। क्या ये कोई खास संगठन है